नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो दिन दहाड़े। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मुरैना में खाद के लिए परेशान हो रहे किसान, खाद के लिए सुबह 4 बजे से किसान लाइन में लगते हैं और खाद की जगह किसानों को कूपन थमा दिया जाता है। खाद की कालाबाजारी यहां पर की जा रही है किसानों की ओर से, ये आरोप लगाए गए हैं। तो किसानों की मुसीबतें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। मुरैना में खाद के लिए किसान खासा परेशानी झेल रहे हैं। खाद के लिए सुबह 4 बजे से ही जो किसान हैं वो लाइन में लग जाते हैं, लेकिन खाद की जगह किसानों को कूपन थमा दिया जाता है। खाद की कालाबाजारी की जा रही है किसानों की ओर से, यह आरोप लगाया गया है। तो खाद की किल्लत है और किसान परेशान है। सुबह 4 बजे से देखिए किसान इसी तरीके से लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कूपन बस थमा दिया जाता है और कोई यहाँ पर सुध लेने वाला जो जनप्रतिनिधि है, अधिकारी नहीं पहुंचता। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद जरूर है, लेकिन किसानों का यह आरोप है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। खाद की जगह किसानों को कूपन थमा दिया जाता है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद की किल्लत से किसान काफी परेशान है और उन्हें मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। खाद का जो संकट है वो अब दिखने लगा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां पर देखिए किसान लंबी लंबी कतारों में आपको दिख रहे होंगे और सुबह करीब 4 बजे से ये लाइन इसी तरीके से लग जाती है। कुछ किसान जो आगे खड़े होते हैं उन्हें खाद मिलता है, लेकिन बाकी जो किसान होते हैं उन्हें मात्र कूपन थमा दिया जाता है और उन्हें खाद नहीं मिल पाता। मुरैना में लगातार खाद की किल्लत से जूझ रहा है अन्नदाता सुबह होते ही लाइनों में लगता है। आपको लाइन की स्थिति दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से लाइनें लगी हैं। लंबी लंबी लाइनों में कतारों में सुबह आकर 4 बजे से ये लोग किसान आकर लग जाते हैं, लेकिन उनको खाद की पर्ची मिलती है, खाद नहीं मिलता। खाद को लेकर पिछले 8 दिनों से मारामारी है। हालात ऐसे हैं कि महिलाएं, पुरुष, जितने भी किसान हैं शहर भर से, जिले भर से आकर यहाँ लाइनों में लग जाते हैं। ज्यादा क्या स्थिति है, खाद मिल पा रहा है? खाद ना मिल रहा, बहुत परेशान है, भूखे प्यासे मर रहे हैं। कितने बजे से आके लगते हो आप? 6 बजे से आगे लाइन में नहीं मिल पा रहा खाद। 10 बजे तक ऑफिस के लिए क्या स्थिति है खाद की? खाद की तो बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन खाद को लेकर लोग आके थक जाते हैं तो जमीन पर बैठ जाते हैं। देखिए किस तरीके से किसान बैठा है। क्या खाद नहीं मिल पा रहा आपको? कब से बैठे हैं? 2 बजे से रात नहीं पाते बात। 2 बजे कब रात से बैठे और रात में लौटे के लगे चले जाते हैं। रात में लाइन में लगे दाम में परेशान होते हैं। देखिए ये है मुरैना का अन्नदाता जो लगातार परेशानियों से जूझ रहा है। शासन प्रशासन तमाम दावे करे कि खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन ये किल्लत, ये तस्वीरें बयां करती है कि आगे मुरैना में खाद की जबरदस्त किल्लत देखी जा रही है। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी करतार सिंह लाइव जुड़ गए हैं। करतार, सुबह करीब 4 बजे से किसान जो हैं वो लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पाता। खाद की किल्लत कितनी है और फिलहाल क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को सही मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जा सके? देखिए किसान को खाद की बोवनी करनी है, ये बोवनी का समय है। उसकी जरूरत ये है कि उसको खाद चाहिए, तब वो खेतों में अपनी फसल के लिए बोवनी कर पाएगा। अगर बोवनी नहीं होगी तो वो साल भर क्या करेगा? तो किसान सुबह 4 बजे आता है, घर से जगकर उठकर खेतों में उसको बोवनी करनी होती है, लाइन में लगता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक पर्ची मिलती है, पर्ची में 2 कट्टे लेने होते हैं उसको, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। किसानों का ऐसा आरोप है कालाबाजारी की जा रही है। कहीं ना कहीं जो खाद है उसको जो व्यापारी है उनको बेचा जा रहा है। किसान बेचारा ठगासा महसूस कर रहा है। तमाम यहाँ पे उपद्रव लगातार होते हैं। मैं किसानों की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, कितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये खाद वितरण केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में किसान इस तरीके से खड़े हैं। किसी के हाथ में पर्ची है तो कोई पर्ची उसकी एक्सपायर हो जा रही है तो पर्ची वापस लौट जाता है। वो लगातार प्रशासन दावे कर रहा है कि किसान की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन किल्लत साफ देखी जा सकती है कि किस तरीके से खाद वितरण केंद्र में सुबह 4 बजे से आकर किसान लग जाता है और उसको लेकिन खाद मिलता नहीं है। कुछ किसानों से बात करेंगे। दादा क्या स्थिति है खाद की? खाद नहीं मिल रहा है, लाइन में लगे रहते, 4 बजे से लाइन में लगे हैं, खाद नहीं मिल रहा है। पर्ची कट गई, खाद भी नहीं कट गया, खाद दे नहीं रहे लोगों ने, कट गया। खुद हमको सवेरे से पसीना आएगा, 10 बजे से लाइन चालू होगी, लाइन में लगे पसीना बंद कर चले गए। अब लोगों ने DAP नहीं है सर,
और डीएपी की मैंने कर दी, डीएपी ने मेरे, हम 4 दिन पर 4 तारीख में आए, हमारा नातेदार का लड़का खत्म हो गया। देखिए आप किसान की स्थिति देखिए, किसान को पर्ची दी गई, बोल रहे हैं कि अब पर्ची नहीं, अब पर्ची से नहीं मिलेगा। मतलब सुबह से लाइन में लगाए, 10 बजे जो खाद का वितरण केंद्र है वो खोला गया और आधा 1 घंटे बाद बंद कर दिया गया, बोल रहे हैं कि अब नहीं मिलेगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो खाद है उसकी कहीं ना कहीं कालाबाजारी या कुछ ना कुछ धालमेल तो है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो किसानों को पर्ची दी जा रही है तो उसको खाद प्रॉपर मिल पाता। निश्चित तौर पर तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं। किसानों को यहाँ उपद्रव भी 3 बार किए गए, कल उपद्रव हुआ, किलारस में आज उपद्रव हुआ, मुरैना में तमाम किसान है, पुलिस को यहाँ लगानी पड़ी है। पुलिस बिल्कुल जरूरत है करतार की धान खरीदी केंद्र जो हैं या फिर जो खाद की उपलब्धता जो प्रशासनिक स्तर पर जो उपलब्ध करा रहे हैं उन तक किसानों की जो आवाज है वो पहुंचे और जल्द से जल्द किसानों की जो परेशानी है वो दूर हो पाए। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, टीकमगढ़ से अगली खबर है जहां पर दुर्गा पंडाल के पास मांस मिला है। मांस मिलने से तनाव की स्थिति बन गई है। हिंदुवादी संगठनों ने यहां पर नारेबाजी की है। मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है। वन विभाग दफ्तर के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दुर्गा पंडाल के पास मांस मिला है और मांस मिलने से यहां पर पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। ये फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए दुर्गा पंडाल वहां पर है और सड़क पर ही जो मांस का टुकड़ा है वो वहां पर दिख रहा है और इसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं वो यहां पर आक्रोशित हो गए हैं। तनाव की स्थिति बन गई है। टीकमगढ़ से ये तस्वीर सामने आई है। हिंदुवादी संगठनों ने यहां पर नारेबाजी की है। मामला दर्ज कर पुलिस की टीम छानबीन में फिलहाल जुटी हुई है। वन विभाग दफ्तर के सामने का ये पूरा मामला है। पुलिस को सूचना मिली कि कोई एक बोरी पड़ी है, बोरी में से कुछ पंख इत्यादि के बाहर निकले हुए हैं। तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया, मौके से आके जब पड़ा हुआ था सामान कचरा उसको तत्काल करवाया, सुरक्षित जगह पहुंचा दिया और तत्काल FIR करी गई है। इसका अज्ञात व्यक्तियों की इसमें जो भी चीज़ें CCTV देखे जा रहे हैं, अगर इसमें कोई जानबूझ के अगर ऐसा किया होगा उस पर हम तत्काल उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें FIR भी हमारे द्वारा कर दी गई है। फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। दुर्गा पंडाल के पास मांस मिलने से यहाँ पर लोगों में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। हालांकि अभी जांच का विषय है कि वहां पर मांस किसने रखा और क्या कुछ कार्रवाई की जाती। देखिए वहां पर किस तरीके से जो छिड़काव है वो किया जा रहा है ताकि उस एरिया को शुद्ध किया जाए। एक बार फिर से चूंकि एक आस्था की बात होती है, वहां पर पंडाल है, लोग माता रानी के दर्शन करने पहुंचते हैं और वहां पर मांस का टुकड़ा मिलने से कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये किसने रखा, क्या मंशा थी इसके पीछे, क्या कोई जानबूझकर तनाव फैलाना चाहता था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मांस मिलने से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरबी सिंह जुड़ गए हैं। आरबी सिंह, क्या फिलहाल अपडेट है? पुलिस की जांच में क्या पता चल पाया है? क्या कोई जानकारी, क्या वहां पर कोई CCTV कैमरे थे जिससे ये पता चल पाए कि किसने मांस रखा वहां पर? क्या जानकारी है? हम आपको बता दूं कि ये पूरा मामला टीकमगढ़ शहर के वन विभाग कार्यालय के सामने स्थापित देवी प्रतिमा पंडाल के सामने का है, जहां कल देर शाम करीब 7 बजे एक बाइक से 2 युवक निकले हैं। उसके पीछे वो बोरी लगी थी और वो बोरी वहां जर्क लगने से किसी सड़क के गड्ढे में गिर गई और उसके पीछे से एक टूटी गाड़ी आई तो उसके स्टैंड में वो बोरी बीध कर बिखर गई, घिसटती हुई पंडाल के सामने पहुंची। इस मामले को लेकर जहां हिंदुवादी संगठनों ने इसका विरोध जताया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जैसे विरोध बढ़ता हुआ देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने उसके वहां के CCTV कैमरे खंगाले, जिसमें 2 CCTV कैमरे पुलिस को मिले हैं, जिसमें एक पे बाइक सवार युवक पीछे बोरी लादते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरा स्कूटी से बिखरता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर फिलहाल नया अपडेट यह है कि पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस बात की छानबीन की जा रही है कि यह जानबूझ के किया गया या फिर इसको किसी अज्ञात उससे हुआ है। ठीक है, ठीक है आरबी सिंह, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां पर गरबा पंडाल में पहचान छिपाकर आए युवक को पकड़ा गया है। पंडाल में राहुल बनकर फिरोज नाम का एक शख्स जो है वो घूम रहा था। हिंदू संगठनों को शक होने पर युवक से पूछताछ की गई। युवक की जेब से अमर्यादित सामग्री भी निकली है। पांड्या खेड़ी गरबा पंडाल का ये वीडियो है, जहां पर एक शख्स को यहां पर पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राहुल बताया, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने असलियत बताई कि उसका नाम फिरोज है और वो नाम बदलकर यहां पर इस गरबा पंडाल में घुसा था। हमारी जो माँ की आराधना 9 दिन की है और गरबा पंडालों में विधर्मी का प्रवेश निषेध है, ऐसा हम लोगों ने सोशल मीडिया पे भी बता दिया है। और हम लोग बताते आ रहे हैं कि अगर आना है तो आप परिवार सहित आइए या फिर आप आपका नाम बदलकर कलेक्टर द्वारा एफिडेविट कराकर आइए। माँ की आराधना में हमको एक व्यक्ति पे शंका हुई, हमने उससे जाकर पूछा कि नाम क्या है भाई आपका, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम राहुल है। उसकी आईडी पूछी गई तो उसकी आईडी वो ठीक से बता नहीं पाया। पुलिस को सुपुर्द किया गया। पुलिस को सुपुर्द करने पर पता चला कि नाम इसका फिरोज है। और पुलिस ने जब दबाव बनाया तो उसकी जेब से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे प्रतीत होता था कि वो गलत विचारधारा से और गलत कुछ करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया हुआ है। और चलिए हमारे सहयोगी राहुल राठौर जुड़ गए हैं। राहुल, पुलिस क्या कर रही है जब पंडालों की ओर से, जो संयोजक हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि अगर मुस्लिमों को पहुंचना है तो वो अपने परिवार के साथ पहुंचे, इस तरीके से झूठ बोलकर नहीं आए, सच बताकर पंडाल में घुसे और एंजॉय करें। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लच्चर व्यवस्था दिखती है कि पुलिस लोगों को पकड़ने में नाकाम हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो उन आयोजकों की है जो अगर चेकिंग का दावा कर रहे हैं कि हमारे पंडालों में हम आधार कार्ड देखकर ही लोगों को प्रवेश दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही तो उन लोगों की है। दूसरी, पुलिस और प्रशासनिक अमले को भी इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि एक नहीं, उज्जैन से ये 6 दिनों में तीसरा बड़ा मामला है। उज्जैन के माधव क्लब के में तस्वीर सामने आई, उसके बाद मित्तल होटल में, और अब ये पांड्या खेड़ी के गरबा पंडाल में। पांड्या खेड़ी के गरबा पंडाल की तस्वीर इसलिए हैरान कर देने वाली है क्योंकि यहां पर जो ये शख्स पकड़ाया है, ये राहुल नाम अपना बता रहा था। जब संदिग्ध लगा हिंदू जागरण मंच को तो इसने सबसे पहले अपना नाम राहुल बता दिया, और इसका जब आधार कार्ड सख्ती से चेक किया गया तो दावा किया जा रहा है हिंदू संगठन की ओर से कि इसका नाम फिरोज है। अब इस फिरोज पर पवासा थाना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। 151 धारा के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इस पर कर दी है। लेकिन सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि बाद में कार्रवाई तो होती ही है, पहले ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। और जब इसको चेक किया गया तो इसके पास से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई, जो कि स्पष्ट दर्शाती है कि इसका उद्देश्य पंडाल में आने का कुछ और ही था। क्योंकि देखिए, इससे पहले इंदौर की हमने तस्वीर देखी जहां पर एक युवक पर आरोप लगा कि उसने मांस के टुकड़े गरबा पंडाल के यहाँ पर वो माफ कीजिएगा, मांस मटन की सब्जी जो है वो लेकर आया। इसके बाद टीकमगढ़ की हमने अभी खबर देखी कि मांस का टुकड़ा पंडाल के बाहर फेंक दिया। तो इनका उद्देश्य जाहिर तौर पर कड़ाई करने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर अंबिकापुर से, जहां पर वन कर्मचारियों ने ग्रामीण की पिटाई की है। खलीबा में झाड़ी काट रहे ग्रामीण को यहां पर पीटा गया है। ग्रामीण को बांधकर जमकर पिटाई करने के आरोप हैं। पीड़ित ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने वन कर्मचारियों से पूछताछ की। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच की बात कही गई है। पीड़ित को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है। तो ग्रामीण की पिटाई की गई है वन कर्मियों की ओर से, और मेडिकल चेकअप के लिए फिलहाल पीड़ित को भेजा गया है। खलीबा में झाड़ी काट रहे ग्रामीण को पीटा गया है। बंधक बनाकर जमकर मारपीट की गई है। हाँ, ये आवेदक शोभित राम एक आवेदन दिए हैं अपने साथ मारपीट का, फॉरेस्ट बीट गार्ड के द्वारा मारपीट किया गया करके। फॉरेस्ट बीट गार्ड से फोन से संपर्क किए तो उसने अपना लकड़ी काटने के विरुद्ध में फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो नियमानुसार कार्रवाई है करना बताया है। उनको बुला के कथन लिए हैं और ये आवेदन का जांच जो है अपने एसडीपी से अनुमति लेके नियमानुसार जांच करेंगे। और शोभित राम का मुलाहिजा भी कराए हैं, जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा जो है एक्सरे कराने का लिखे हैं। जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, अग्रिम कार्रवाई इसमें।
तो देखिए, वन कर्मियों ने ग्रामीण की पिटाई की है। हालांकि अब वन कर्मियों से भी पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वजह थी ये मारपीट के पीछे, बांधकर इसको बुरी तरह से पीटा गया है। हालांकि शिकायत दर्ज कराई गई है। तो वन कर्मियों ने इस ग्रामीण की पिटाई की और झाड़ी काट रहा था ये जो वन कर्मी है, माफ कीजिएगा, जो ग्रामीण है। सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल पाई है फिलहाल पूछताछ में? क्यों मारपीट की गई, क्या वजह थी? देखिए, पूरा मामला अंबिकापुर वन परिक्षेत्र के खलीवा का है, जहां एक ग्रामीण है जो जंगल में झाड़ी कटाई करने गया हुआ था। इस दौरान वन कर्मी के साथ अन्य साथी थे, उनके द्वारा उसको, जो ग्रामीण है, उसको मारपीट की गई है और बेदम मारपीट की गई है। उसके निशान बन गए हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीण ने लटोरी थाने में दर्ज कराई है। इसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी, उन्होंने कहा है कि उच्च अधिकारी को इससे सूचना दे दी गई है, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वन विभाग के द्वारा जिस तरीके से मारपीट ग्रामीण के साथ की गई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से ये पिटाई की गई है और वन विभाग की लापरवाही लगातार देखने को मिलती है, ग्रामीणों के साथ मारपीट की जाती है और दूसरी तरफ क्या है कि जंगलों की कटाई होती है। जिले के अधिकारी है जो नदारत रहते हैं, सुस्त बैठे हैं, आईसी के कमरों में बैठे रहते हैं, लेकिन किस तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है और दूसरी ओर ग्रामीण को मारते हैं इस तरीके से। ये कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली बात सामने आई है, जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।